बीजेपी को हरियाणा में चित करने के लिए कांग्रेस ने बनाया सॉलिड प्लान। बड़ा सवाल, कांग्रेस की चाल में उलझ गई बीजेपी? आज इसी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं विनोद विक्टर, आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एलनाबाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, हरियाणा में चुनाव प्रचार अपने पूरे यौवन पर है और सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। वहीं बीजेपी ने तो अपने स्टार प्रचारकों को भी चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी में जहां प्रधानमंत्री स्वयं हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं, वहीं अमित शाह और मुख्यमंत्री नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सांसद रणदीप सुरजेवाला चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आगामी 26 सितंबर से सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा भी चुनाव मैदान में उतरने वाली है। दोस्तों, पिछले काफी समय से मीडिया में ये खबर चल रही थी कि सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी में नाराज चल रही है। बताया जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के कुछ नेताओं की अभद्र टिप्पणियों पर कुमारी शैलजा पूरी तरह से नाराज हो चुकी है और उन्होंने चुनाव प्रचार से बिल्कुल दूरी बना ली है। जैसे ही कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबर हरियाणा में फैली तो इसे विरोधी पार्टियों ने भी हाथों हाथ लिया। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जहां कुमारी शैलजा को बसपा ज्वाइन करने की सलाह दे डाली और कहा कि बसपा दलित हितैषी पार्टी है और कुमारी शैलजा को बसपा में पूरा मान सम्मान मिलेगा। वहीं बीजेपी के मनोहर लाल खट्टर ने भी कुमारी शैलजा को भाजपा में आने का ऑफर दे डाला और उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को भाजपा में पूरा मान सम्मान मिलेगा। उन्होंने इसके साथ यह भी जोड़ा कि जब कांग्रेस दलित की बेटी कुमारी शैलजा का मान सम्मान नहीं कर पा रही है तो वो आम दलित वोटर का क्या मान सम्मान करेगी। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से ये मुद्दा मीडिया में छाया हुआ था और पूरी तरह से विरोधियों का जो चुनाव प्रचार है वो इसी मुद्दे पर आकर ठहर गया था। यानी यूं कहें तो कतई गलत नहीं होगा कि विरोधियों का चुनाव प्रचार पूरी तरह से कुमारी शैलजा पर अटक गया था और चुनाव प्रचार के बिल्कुल केंद्र बिंदु में कुमारी शैलजा आ गई थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यही चाह रही थी। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कांग्रेस पार्टी ने यह सब एक रणनीति के तहत किया था। कांग्रेस ने स्वयं कुमारी शैलजा को चुनाव प्रचार से दूर रखा था ताकि विरोधी उस पर बयानबाजी कर उसे लाइमलाइट में ले आए और बिल्कुल इसी तरह से विरोधी पार्टियों ने किया। बिल्कुल कांग्रेस की रणनीति के हिसाब से ही विरोधी पार्टियों ने रिएक्ट किया और कुमारी शैलजा को पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लाइमलाइट में ले आए। कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी यही थी कि कुछ दिन अगर कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार से दूर रहेंगी तो वो एकदम से विरोधी उन्हें पूरी तरह से अपने चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु में ले आएंगे। फिर कांग्रेस पार्टी अचानक से उन्हें चुनाव मैदान में उतारेगी जिससे पिछड़े और दलित वोटरों में एक बड़ा उत्साह होगा और कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा मिलेगा और हरियाणा में दलित वोटरों की जो बिखराव की रणनीति बीजेपी ने बनाई है या दूसरी विरोधी पार्टियों ने बनाई है उस पर रोक लग सकेगी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये सब कुछ कांग्रेस की रणनीति का ही एक हिस्सा था, जिसमें बीजेपी और विरोधी पार्टियां फंसती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार 26 सितंबर से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार की शुरुआत कर सकती है। सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी एक सभा में स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही कुमारी शैलजा नरवाना में चुनाव प्रचार के लिए आएगी। दोस्तों, जो नरवाना के प्रत्याशी हैं सतवीर दबलेन, वो शैलजा गुट के प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं शैलजा अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी सतवीर दबलेन के चुनाव प्रचार से करेगी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार को लेकर एक सॉलिड प्लान बनाया है। दोस्तों, इस सॉलिड प्लान के तहत हरियाणा में कांग्रेस पार्टी द्वारा 2 रथ यात्राएं निकाली जाएंगी दोस्तों, और ये रथ यात्राएं 26 या 27 तारीख के बाद शुरू की जाएंगी। यानी चुनाव प्रचार के जो अंत का समय होगा, यानी चुनाव प्रचार के जो अंतिम 4-5 दिन होंगे, उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अपनी 2 रथ यात्राएं निकालेगी। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार एक रथ यात्रा पर कुमारी शैलजा प्रियंका गांधी के साथ सवार होंगी और उनके साथ उदय भान भी रहेंगे। वहीं दूसरी रथ यात्रा में राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अजय यादव के साथ सवार होंगे। ये रथ यात्राएं पूरे हरियाणा में घूमेंगी और लोगों में कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेंगी। जहां प्रियंका गांधी की रथ यात्रा कुमारी शैलजा के प्रभाव वाले क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों को भी सांधने का काम करेगी, वहीं राहुल गांधी की रथ यात्रा भी पूरे हरियाणा में घूमेगी। दोस्तों, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन रथ यात्राओं के सहारे कांग्रेस पार्टी हरियाणा के वोटरों को कितना सांध पाती है और चुनाव परिणाम को कितना बदल पाती है। ये तो 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। आज की खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।